अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, जैसा कि हम हमारे पेज पर मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि चंद गौरक्षक जो इस बार अपनी एक्टिविटी बताते हुए कई एक मुकामात पर जो बड़े जानवर लाए जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं, गाड़ी ज़ब्त कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा ये जाता है कि जब ये लोग इस तरह की गाड़ियों को रोकते हैं तो वहाँ पर पुलिस का कोई भी आदमी नज़र नहीं आता, ना पुलिस नज़र आती ना कुछ आती। तो लोगों के जहनों में, आवाम के जहन में ये बात गश्त कर रही है कि क्या इनको अथॉरिटी है, क्या इनको इख्तियार है कि वो गाड़ी को रोड पर रोककर उसे ज़ब्त करें। और इस तरह का जो माहौल चल रहा है, फिर उसके बाद जमीयतुल कुरैश की कारकर्दगी पर भी एक सवाल उठ रहा है कि इतने वाक़यात हो रहे हैं और हाल ही में 3 जगह दो गाड़ियां पकड़ी गई है बड़े जानवरों की। तो जमीयतुल कुरैश इसके बारे में क्या सोच रही है और क्या कार्रवाई करने का मन बना रही है, इसी सिलसिले में आज हम तेलंगाना जमीयतुल कुरैश के यूथ विंग प्रेसिडेंट जनाब मंसूर चौधरी साहब से कुछ सवालात के जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, पहले तो अहम सवाल ये है कि क्या ये गौरक्षक जो तेलंगाना में सरगर्म है, क्या इनकी क़ानूनी हैसियत क्या है? इनकी क़ानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हमारे सुभान सिद्दीकी साहब का मैं खैर मकदम करता हूं कि जो भी जानवर पकड़े जाते हैं पूरा मीडिया में भी आप अपडेट देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो गौरक्षक जो बोलते हैं, जितने भी गौरक्षक रोडों पे उतरे हुए हैं तकरीबन इसमें नाम निहात फेक गौरक्षक है, सिर्फ आवाम को जो सो जुल्म करने के लिए रोक रहे हैं। सबसे पहले इनकी क़ानूनी हैसियत बोले तो इन लोगों को कोई भी ऐसी क़ानूनी हैसियत नहीं है कि इस तरह रोडों पर आके किसी के जानवर लिख जा रहे हैं तो रोकना, उनको मारना, पीटना। देखिए, ये गौरक्षक सिर्फ जो गौरक्षा कर रहे हैं बोलते हैं ये गौ की आड़ में एक्सटॉर्शन कर रही, ब्लैकमेलिंग कर रही, साथ ही साथ डकैती डाल रही। देखिए, पहले आज़ाद हिंदुस्तान से पहले डाकुआ रहा तक करते थे, लेकिन क्या हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा या फिर हम पीछे जा रहे हैं? अगर आगे बढ़ रहा तो क़ानून नाम की कोई चीज़ है हमारे स्टेट में हो या हमारे मुल्क में हो, अगर क़ानून नाम की अगर चीज़ है तो फिर ये क़ानून से आगे बढ़ते हुए ये अनसोशल एलिमेंट्स रोड पे आ रही, गाड़ियाँ रोडों पे जा रहे हैं तो ना पुलिस रहती वहाँ पे, ये लोग आके गाड़ियाँ रोक रही। ड्राइवरों को मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, ड्राइवरों के जेबों में से फ़ोना निकाल लिए जा रही, उनके अगर पास में अगर पैसे है तो पैसे निकाल लिए जा रही। तो ये डकैती हुई या नहीं हुई? और साथ ही साथ गाड़ी लिख जाने के वास्ते एक्सटॉर्शन मनी मांग रही। जो गाड़ी को पैसे दे रहा उसकी गाड़ी को छोड़ दे रही, और जो गाड़ी के पैसे नहीं दे रहा उसकी गाड़ी को पकड़ रही। और अगर ये गौरक्षक है तो उनको अगर उनकी जो आस्था है जिसमें कौम है, अगर वो गाड़ी में अगर वो जानवर ही नहीं है तो आप लोग दीगर जानवर को क्यों पकड़ रही? बेफेलोस को पकड़ रही कौ के नाम पे, और काफ को पकड़ रही कौ के नाम पे, बुल्स को पकड़ रही कौ के नाम पे। क्या ये लोग कौ की रक्षा करने के निकले या ये दीगर जानवर पकड़ने के लिए निकले हुए, ये हमारे को नहीं मालूम। इससे पहले भी देखिए इन लोग के ऊपर केसेस बुक हुए, ये कालू सिंह, दीपक सिंह, ये सबसे ज़्यादा यही लोग हैं एक्टिविटी करते, और 50-50 बच्चों को ये लोग रोडों पे लेके फिर रही। इन लोग को पैसा कहाँ से दे रही? एक बच्चे को पैसा अगर आप 500 से भी बांटेंगे तो लगभग डेली के इतने पैसे कहाँ से आ रही है लोगों के पास में? ये मामूल एक्सटॉर्शन करके ये लोग पाल रही, और ये सिर्फ ढोंग कर रही हम गौ की रक्षा करते बोल के। ये गौरक्षक की जानिब से जो गाड़ियाँ पकड़े जाते हैं, देखिए पुलिस जब केस मुकदमा दर्ज करती तो पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बावजूद ये जो भी गवर्नमेंट की कैटल्स की जो कस्टडी देने का है वो गवर्नमेंट अप्रूव, जैसे कि कैटल सेंटर्स है वहाँ पे देना है, लेकिन पुलिस 150-200 किलोमीटर भी जानवर पकड़े जाती है, ये प्राइवेट गौशालाओं को भी जा रही, प्राइवेट गौशाला में लाके कस्टडी दे रही, वहाँ से जानवर रिलीज नहीं हो रही। तो जब ये अगर पुलिस खुद जब गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट के कैटल सेंटरों में अगर नहीं रख के जानवरों को प्राइवेट गौशाला में रखा जा रहा है तो इसमें क्या है, आप लोग इसको खुल के ये बोलना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, जियागुड़ा में जितने भी जानवर गए हैं पिछले 10 सालों से, इसकी रिकवरी होना चाहिए, इसकी ऑडिट होनी चाहिए। मैं हमारे सिद्दीकी चैनल से ये गुजारिश करता हूँ, इनके ज़रिए से गुजारिश करता हूँ कि जियागुड़ा में जितना भी अभी तक माल गया उसकी ऑडिट होनी चाहिए। अब तक ये जानवर जितने भी वहाँ पे सीज करके जो दिए गए उसमें इजाफा कितना हुआ, जब मेल फीमेल एक जगह रहते हैं तो उसमें इंक्रीज़ कितना हुआ, क्या ये तादाद अभी तक बढ़ी नहीं बढ़ी, इसके ऊपर हमारे को ऑडिट चाहिए। और साथ ही साथ हम कुरैश बरादरी की जानिब से ये अपील करते हैं कि
कौ को नेशनल एनिमल बनाए। आज से 2 साल पहले भी हम यही बोले थे, अभी भी हम यही बोल रहे हैं, ये कौ को नेशनल एनिमल बनाइए, लिख जाके जू में रखिए। देखने क्या होता है, टिकट लेके जाके, जो भी जिसको भी देखना है ना, कौ को देखना है तो जाके टिकट लेके देखे। ये तमाम झगड़े बंद हो जाते, ये एक्सटॉर्शन बंद हो जाता, डकैती बंद हो जाती, ये ब्लैकमेलिंग बंद हो जाती, और ये धंधा जो लोग बनाए हुए, इलीगल धंधा जो बनाए हुए, ये तमाम तर चीज़ें बंद हो जाती। नहीं, एक सवाल तो ये है कि जब ये फिर रहे हैं तो जमीयत खुरैश की कारकर्दगी यहाँ पर ज़ीरो नज़र आ रही है। क्यों आप लोग हुकूमत से मुतालबा नहीं करते और पुलिस कमिश्नर से इसके बारे में दरख्वास्त क्यों नहीं देते और इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट क्यों नहीं देते? जब इलीगल और लीगल का जब बात आती है तो ये इलीगल काम कर रहे हैं, तो इलीगल काम की कंप्लेंट जमीयत खुरैश की जानिब से क्यों नहीं दी जाती? देखिए, लास्ट बकरीद को हम लोग तेलंगाना जमीयत खुरैश की जानिब से, और मैं जॉइंट सेक्रेटरी होने की हैसियत से, हम लोग तीनों कमिश्नरेट पे हमारी जमात की जानिब से नुमाइंदगी करें और तीनों कमिश्नरेट से मुतालिबा करें कि ये अनसोशल एलिमेंट्स, कौ विजिलेंस, जो कौ की रक्षा करते बोल के जो रोडों पे है, ये लोग रोडों पे नहीं रहना, पुलिस अपना काम करना, पुलिस के ऊपर अबव पुलिस या अबव लॉ के ऊपर ये अनसोशल एलिमेंट्स, कौ विजिलेंस नहीं है। हम ये सीधा रास्त तौर पे हम तीनों कमिश्नरेट से भी मुतालिबा करें। और साथ ही साथ देखिए, कुछ वक्त पहले की बात है, चंद दिन पहले की बात है, यहाँ पे आरजीआई एयरपोर्ट पे पुलिस में वहाँ पे गाड़ी रोकी, कौ की रक्षा के नाम पे कुछ लोग रोके गुंडागर्दी कर रही, और वहाँ पे भी अब इन लोगों में आपस का झगड़ा चल रहा। कुछ गौरक्षक क्या कर रही, गाड़ी पकड़ के जियागुड़े को लिख जाने का मुतालिबा कर रहे हैं, कुछ गौरक्षक क्या कर रही, घटके सर को लिख जाने का मुतालिबा कर रही। इसकी असल वजह क्या है? जो गौरक्षा, जो भी ये जानवर पकड़े जाते हैं प्राइवेट गौशाला को जब जाते हैं तो ये लोगों को पीछे से बेचने का जानवर रहता, और जो गाड़ी जो भी पीएस वाले पकड़ रहे हैं, हमारे इसी इत्तलात है, जो भी गाड़ी पकड़ के जियागुड़ा गौशाला को जो भेजते हैं उनको कमीशन दिया जा रहा है, ऐसी हमारे को इत्तला है। आरजीआई एयरपोर्ट में जो गाड़ी पकड़ी गई, ऊपरपल्ली कोर्ट में वो गाड़ी के जो ओनर थे, कैटल्स के जो ओनर थे, उन्होंने कोर्ट में लीगल फाइट भी करे, कोर्ट आर्डर्स भी लाए, उसके बावजूद वो जानवर नहीं दिए गए। क्या ये खुलेआम जो है सो कंडम ऑफ कोर्ट नहीं किया जा रहा जियागुड़ा गौशाला की जानिब से? और इसकी जब मजम्मत कर रहे हैं खुरैश बरादरी के लोग, और जब ये बात करने के लिए आरजीआई एयरपोर्ट में हम जब खुरैश, यहाँ देखिए हमारे पास में एक मजलिस, हमारी एमआईएम पार्टी मजलिस अपनी सियासी जमात है और उनकी क़ियादत है, उन्हीं की क़ियादत में आरजीआई एयरपोर्ट में हम जाके नुमाइंदगी भी कर रही है। गाड़ियाँ जो पकड़े जा रही, और आरजीआई एयरपोर्ट पर जो गाड़ी पकड़े वहाँ पर गए तो पुलिस की एक तरफा कार्रवाई, ये नाम निहाद गौरक्षकों के ऊपर तो कुछ भी केस नहीं बुक करे। जो बात करने आए, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा, जिसके ऊपर गुंडागर्दी कर रही, उन लोग बात करने आए। मजलिस के एमएलसी साहब के साथ, मिर्ज़ा रहमत बेग साहब के साथ पहुंचे, 2 कॉर्पोरेटर हमारे हुसैनी पाशा साहब, जफ़र साहब थे, और खुरैश बरादरी के तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन्हीं के ऊपर पलटा के केस बुक किया गया। क्या ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है? क्या पुलिस का दोहरा नज़र नहीं चल रहा है ये मसलों में? क्या ये हुकूमत को इस बात की नॉलेज नहीं है? हम हुकूमत से भी बार बार मुतालिबा करे हैं, और माइनॉरिटी कमीशन में भी हम जो सो अपनी मेमोरेंडम दिए, और माइनॉरिटी चेयरमैन के पास में भी हम दिए, एनिमल हस्बेंड्री में भी हम हमारा जो सो मेमोरेंडम दिए। देखिए, ये कानून जो भी बने थे, ये जो लोग कानून का सहारा ले रहे हैं, एक क्रॉल्टी का कानून का सहारा ले रहे हैं, एक ट्रांसपोर्ट का कानून का सहारा ले रहे हैं। ये 1960 में 1974 में कानून बने, और ये कानून का मिसयूज़ कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले मैं बशीरबाग पे प्रेस क्लब में, वहाँ पे एक हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कानून का जो मिसयूज़ कर रहे हैं उस सिलसिले में हम आवाज़ भी उठाए। और सबसे पहले खुरैश बरादरी, ये जो ममनुआ जानवर है कौ, हम नहीं काटते बोल के हम सामने से पेशकश हम रख दिए, और हम नहीं काट रहे हैं। और अगर उसके बावजूद भी इसकी तस्करी हो रही है तो इसमें सरासर जो नाम निहाद गौ लुटेरे हैं, तस्कर है, उनका हाथ है। देखिए, चंद दिन पहले का वाक़या है, वाराणसी, गुजरात में जो वाराणसी एरिया आता है, वहाँ पे कुछ गौ तस्करों को पकड़ा गया, जो गौशाला चला रही और गौशाला की आड़ में फंड्स ले रही। गौशाला में जानवरों को जो सो चारा डालने के लिए हुकूमत से चारे के पैसे लेते, और पीछे के दरवाजे से वही लोग जो सो गौ तस्करी कर रही, वो लोग लाके बाज़ारों में बेच रही, वो लोग लाके लोगों को जो सो जानवर बेच रही। देखिए, वहाँ पे जो पकड़े गए 4-5 लोग के मेरे पास में नाम है। सुनील यादव, जो ये गौ तस्करी का मास्टरमाइंड है, उन्हें फरार है, और 4 जने अरेस्ट हुए। शुभम भारती, रतनलाल राजभर और विजय शंकर यादव, सत्यापाल सिंह। ये कौन है? ये कोई खुरैशी जो है सो गौ तस्करी कर रहा? क्या ये मुसलमान गौ तस्करी कर रहा? अगर ये लोग अगर गौ तस्करी कर रहे हैं तो फिर जाके इनकी मॉब लिंचिंग क्यों नहीं की गई? जो नाम निहाल लुटेरे जो रोडों में फिर रही, सबसे पहले जाना इनकी जो है सो मॉब लिंचिंग क्यों नहीं की गई? अगर आप लोगों को अगर हकीकी मायनों में गौरक्षक करना है तो सबसे पहले जो आप लोग गौशाला बनाए हैं,
ये गौशाला के भी टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं हमारे रिपोर्टर साहब। जो गौशाला बनाते, गौशाला में जो जानवर रखते, जिसका जो मालिक नहीं है जानवर का, जो आवारा रोडों पे फिरते, जो जानवरों की देख रेख करने वाला, जो निगरानी करने वाला नहीं है, वो जानवरों को ले जाके निगरानी करना है गौशाला में। लेकिन आज ये गौशाला का बिल्कुल उल्टा काम करते हुए सिर्फ जानवर पकड़ना, ले जाके डाल के पीछे के दरवाजे से बेचना। इतने सालों में जितने जानवर पकड़े गए उसका कुछ हिसाब नहीं है। तो ये सरासर जैसो ये लोगों की गौरक्षक सिर्फ चोला ओढ़ कर सिर्फ इसको एक्सटॉर्शन, डकैती और लूट मार का धंधा बनाए में ये लोग। जी मंसूर भाई, बाज़ गोशों से ये भी कहा जा रहा है कि गौरक्षकों की जो कार्रवाई चल रही है तो इनको बाज़ाब्ता इनके पास इत्तला पहुंचती है कि फ़लाँ रोड से फ़लाँ नंबर की गाड़ी ये बड़े जानवर को लेकर जा रही है, तो ये इत्तला इन तक किस तरह पहुंचती है? देखिए, इस तरह की इत्तला देने के लिए सबसे पहले तो कुछ गद्दार हमारी खुरेज बरादरी भी मौजूद है, और साथ ही साथ जो जानवर जहाँ से ख़रीदते हैं कैटल मार्केट्स, जो गवर्नमेंट अप्रूव कैटल मार्केट रहते हैं, वहाँ से भी कुछ ऐसे इत्तला जाते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन लोग तक इसी वजह से पहुँच रही है। ये लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तुम हमारे को दूसरों के गाड़ियों का नंबर दियो, हम तुम्हारी गाड़ी नहीं पकड़ते। इस तरह का एक पॉलिसी लेके आए, समझिए स्कीम लाए, हमारे दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, और जो पैसे देते उनकी गाड़ी नहीं पकड़ते, और इन्फॉर्मेशन अगर तुम दूसरों की गाड़ियाँ का दिए तो हम तुम्हारे गाड़ी नहीं पकड़ते बोल के इस तरह से कुछ गद्दार पैदा करें खुरेज बरादरी में। हम उसके ऊपर भी मुसलसिल नज़र रखे हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस हो या तेलंगाना हुकूमत हो, जो जानवर खरीद रहे हैं कैटल्स, उनके ऊपर केसेस बुक कर रहे हैं। जो कैटल्स खरीद के लीगली तौर पे ला रहे हैं, बेफेलोज जो ला रहे हैं, उनके ऊपर केसेस बुक कर रहे हैं। क्या ये जो जानवर कैटल्स हो या बुल्स हो, ऑक्स हो, ये जो बेचता है उनके ऊपर केस करना नहीं है? केस कानून दोनों के लिए बना हुआ है। जो ममनुआ जानवर, जो गैर कानूनी तरीके से जो जानवर बेचते हैं और ख़रीदते, दोनों के ऊपर केस बुक होना। लेकिन आज तक की तारीख में जो जानवर बेचते हैं उनके ऊपर एक भी केस बुक नहीं हुआ। क्या ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है? क्या ये हुकूमत जो है संजीदगी से चला रही? तो ये एक अहम मौजू के साथ मंसूर चौधरी से हम बात कर रहे थे, और मैं मंसूर चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तेलंगाना पुलिस कमिश्नर साहब से, आपकी तरफ से और जमीयत खुरेज की तरफ से एक अपील दर्ज करें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जैसो तीनों कमिश्नरेट में फिर से भी अपील करेंगे, और हमारे पास में सियासी पार्टी अपनी मजलिस पार्टी है, हम उनसे भी रुजू होंगे। और बकरीद के टाइम पे मजलिस पार्टी की जानिब से भी डीजीपी के पास में भी नुमाइंदगी की गई और हुकूमत से भी नुमाइंदगी की गई। और हम हुकूमत के जो चीफ मिनिस्टर है, आप अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, लेकिन सेकुलर बोलने से सेकुलर नहीं हो सकते। सेकुलरिज्म आपको बताना पड़ेगा, काम की बुनियाद पे आपको सेकुलरिज्म बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको भी चाहिए कि ये जो अनसोशल एलिमेंट्स रोडों पे आ रहे हैं, इनके ऊपर केसेस बुक करते हुए पीडी एक्ट के मुकदमा लगाते हैं, इनको जेल में डालें। और पुलिस का काम पुलिस करना, और जो लॉ हमारे कानून के अभाव कोई भी नहीं है, ना गौरक्षक है, ना खुरेज बरादरी है, ना कोई सिटीज़न है। ये अब इसको यकीनी बनाना। तो हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे पास में होम मिनिस्टर का ओहदा अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। इसीलिए क्या ये जो अनसोशल एलिमेंट रोडों पे आ रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे पास में दुश्वारी पैदा हो रही? आप इसका मुहासबा करें। और साथ ही साथ देखिए, आप ये चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको डालना है गौशाला। मैं ये भी सुना हुकूमत की जानिब से 100 एकड़ पे गौशाला कायम करने का हुकूमत अप्रूव करिए, डालिए, बिल्कुल आप कौ की रक्षा करिए। लेकिन कौ के नाम पे जितनी भी जुल्म व ज़्यादती, डकैती, एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग की जा रही है, इसको बंद करें। सबसे पहले आपको अगर रक्षा करना है कौ की, तो जो लावारिस रोडों पे गायां फिरते हैं, मेरे पास में एक यूट्यूब लिंक है, जो गौरक्षक अपने आप को गौरक्षक बोलते, उन्होंने अपनी जो माता बोलते, जो कौ को माता बोलते, उसी के साथ गलत हरकत कर रही। बाकायदा मेरे पास में यूट्यूब पे लिंक है, और मेरे पास में उसका न्यूज़ भी है। इस तरह के काम हो रहे हैं, हमारे स्टेट में भी हो रहे हैं, हमारे मुल्क में भी हो रहे हैं। तो देखिए, पड़ोसी रियासत में भी खुरेज बरादरी अपना एक एहतजाज कर रही है। इंशाअल्लाह ताला हम नेशनल लेवल पे हो या हम तो मुश्तरका तौर पे दीगर स्टेटों को जोड़ते हुए इंशाअल्लाह ताला हम हमारे मुतालिबात भी रखेंगे, और हमारे साथ में जो कानून का खिलवाड़, मिसयूज़ जो हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। और अमेंडमेंट्स लाना ज़रूरी है। ये 1960 1974 के कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें तरमीम लाना बेहद ज़रूरी है। तो आज की अपडेट में यही मौजू निकल के आया है कि चंद गौरक्षक निकल कर और इलीगल तौर पर
बड़े जानवरों को जो पूरे क़ानून के दायरे में रहकर शहर में लाया जा रहा है उसको रोक कर उसे ज़ब्त कर गौशाला में मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर से जमीयत कुरैश की जानिब से अपील की गई है कि इन गौरक्षकों के ऊपर कार्रवाई करे और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।